सभी को फिर से जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ आप सभी आनंदित हैं और प्रभु ने हमें पिछले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाए हैं नहम्याह की पुस्तक में से। हम उसी अध्ययन को आगे जारी रखेंगे। नहम्याह की पुस्तक निकाल लें, नहम्याह की पुस्तक उसका 2 अध्याय। उसके 1 से लेकर 8 तक मैं आग्रह करूंगा कि कोई एक भाई पढ़ लें। नहम्याह की पुस्तक 2 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन की ही उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाई और तो अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं के कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? सो राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो उसे महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं, तब तक वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दें। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वे मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण किया। धन्यवाद भाई। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। पिछली बार हमने जो बातें देखी थी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद है। हमने इस बात को देखा था कि किस तरह से परमेश्वर ने बंधुआई से लौटे हुए लोगों की सुधि लेने के लिए और यरूशलेम की जो शहरपनाह है, यरूशलेम की जो दीवारें हैं जो टूटी हुई थीं, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने नहम्याह नाम के एक भक्त व्यक्ति को उठाया। और हमने कुछ बातों को देखा था। हमने इस बात को देखा कि ये नहम्याह बहुत ही एक सुरक्षित नौकरी में है, बहुत अच्छी नौकरी में है, बहुत सुख सुविधाओं में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, लेकिन उसके हृदय के अंदर यरूशलेम के प्रति जो प्रेम है, यरूशलेम की जो शहरपनाह टूटी हुई है उसके प्रति जो बोझ है, उसे हम देख रहे थे। और हम देख रहे थे किस तरह से वो उसके भाइयों से जो वहाँ पर आते हैं ये पूछताछ करता है कि यरूशलेम की स्थिति क्या है, वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। और फिर जब उसे मालूम पड़ता है कि दीवारें टूटी हुई हैं, लोग बहुत दुर्दशा में हैं, तो हमने देखा कि वो बैठकर रोता है, अनेक दिनों तक उपवास करके प्रार्थना करता है। एक दो चीज़ें जो पिछले बार मैं बताने से रह गया था उसे बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो दीवारें हैं, मैंने थोड़ा सा आपको इसका एक इशारा दिया था कि दीवार, किसी भी नगर की जो दीवार है वो उसके लिए एक बहुत बड़ी एक सुरक्षा का एक कवच है, सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यरूशलेम की जो दीवार है
वो इस बात का प्रतीक थी कि यरूशलेम सुरक्षित है। उसके लिए शहरपनाह बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर शहरपनाह टूटी हुई है तो किसी भी स्थान से शत्रु आराम से आकर लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं, उनके साथ लूटपाट कर सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य दीवार का या शहरपनाह का क्या आप जानते हैं? शहरपनाह या दीवार जो है इज़राइल के लोगों को दूसरे लोगों से अलग करती थी, है ना, एक तरह का एक सेपरेशन के लिए या अलगाव के लिए एक प्रतीक था, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसलिए जब यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, लोग बहुत दुर्दशा में हैं, इस बात को सुना तो नहम्याह बहुत दुखित हुआ। आगे जाकर जब हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि लोगों ने बहुत ही समझौते का जीवन जीना आरंभ कर लिया था। जिस तरह के लोग आसपास के थे, जो अन्य जातियां थीं, उन्हीं के समान इजरायली लोग भी व्यवहार करना उन्होंने आरंभ कर दिया था। उनका जीवन एक अलगाव का जीवन नहीं था। शत्रु ने, शैतान ने अपने अपने एजेंट्स के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर के लोगों के बीच में सेंध लगाकर उनको हर रीति से नुकसान पहुंचाने का कार्य किया था। इस अवस्था को देखकर नहम्याह जो है बहुत अधिक दुखित होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी कुछ दीवारें हैं जिन्हें दुरुस्त रखना या अच्छी अवस्था में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सबके जीवन में हमें संसार से अलग रखने के लिए और परमेश्वर की सुरक्षा में बनाए रखने के लिए कुछ दीवारें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर के साथ वचन में प्रतिदिन समय व्यतीत करना, रोज एक समय निकालकर परमेश्वर के वचन पर मनन करना और प्रार्थना करना, कलीसियाई सभाओं में संगति करना, दूसरों के साथ सुसमाचार बांटना, ये सब कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स हैं, कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिसके द्वारा हम अपने आत्मिक दीवारों को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं या अपने जीवन को सुरक्षा में बनाए रख सकते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा में बनाए रख सकते हैं। जब हम इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं या इसको नज़रअंदाज करते हैं तो कई बार हमारे उन कमज़ोर क्षेत्रों के द्वारा या जो टूटे हुए जो दीवारें हैं वहाँ से शत्रु कई बार आसानी से हमला कर देता है। हमारे बीच में जितने परिवार हैं, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हमारे परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है। ये हमारे मसीही परिवारों को सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा एक माध्यम है। ये कई बार हम जो है इस एक क्षेत्र में कई बार विफल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हम अपनी दीवारों को बनाएं, उनसे टूटने न दें। यदि आज हम जब यहाँ पर बैठे हैं, यदि आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि दीवार टूटी हुई अवस्था में तो हम उसे दुरुस्त करें, उसे ठीक करें, परमेश्वर हमारी सहायता करे। उसके बाद फिर हमने इस बात को देखा था कि जब उसने इस बात को सुना कि यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है तो वो बैठकर प्रार्थना करने लगा। इस बात को हमने देखा था। परमेश्वर के हृदय के करीब जब हम समय व्यतीत करते हैं या परमेश्वर के साथ हम समय व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर के लिए जो बातें महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपको याद है, इस बात को हमने देखा था। जब हम प्रभु के साथ साथ चलने लगते हैं, जब प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं तो प्रभु हमारे साथ शेयर करते हैं, प्रभु अपने हृदय के विचारों को हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें बताते हैं कि उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है। और वो जो है उसको बर्डन कहते हैं या फिर उसको एक बोझ कहते हैं जो परमेश्वर हमें इम्पार्ट करता है, परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। और जब हमें परमेश्वर किसी विषय में, परमेश्वर की सेवा के विषय में, विश्वासियों के लिए कोई बोझ देते हैं तो उसके बाद जो है अगला कदम जो है भागते हुए किसी कार्यकलाप में अपने आप को दे देना नहीं है, परंतु उसके बाद का कदम क्या है कि हम बैठकर प्रार्थना करें। जो बोझ परमेश्वर हमें देते हैं उसके लिए बैठकर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। नहम्याह को भी हम यही कार्य करते हुए देख सकते हैं। हमने देखा कि उसने बैठकर प्रार्थना की। आप जानते हैं करीब कितने समय बीत गए जब हमने पहले अध्याय को देखा था और उसके बाद अब दूसरे अध्याय में कितना समय बीता होगा, कुछ अंदाजा है आपको?
कितना समय बीता होगा? किस्लेव, किस्लेव जो महीना है वो हमारे कैलेंडर के साथ देखा जाए तो वो दिसंबर का मंथ है, आने वाला जो माह है। और उसके बाद फिर अब दूसरे अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के नीसान नामक महीने में। तो ये नीसान नामक महीना कौन सा है? ये अप्रैल का महीना है। तो करीब करीब 4 महीने का अंतराल इस बीच में बीता है। तो जब परमेश्वर ने अपने लोगों के विषय में नहम्याह को एक बोझ दिया, नहम्याह का प्रत्युत्तर क्या था? वो बैठकर प्रार्थना करता है, लंबे समय तक प्रार्थना करता है। बिना परमेश्वर के सन्मुख समय व्यतीत किए हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को मिस कर सकते हैं, परमेश्वर के इच्छा से दूर हो सकते हैं। ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। नहम्याह के जीवन से हम इस बात को सीख सकते हैं कि किस तरह से हमें प्रार्थना में बने रहने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कई बार हमें ऐसा लगता है कि प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। परमेश्वर ने नहम्याह को यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने और लोगों के जीवन में जो टूटी हुई शहरपनाह है उसका निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने नहम्याह को बोझ दिया। काम आरंभ हो गया था क्या? हाँ, काम आरंभ हो गया क्या? नहीं, शहरपनाह का निर्माण आरंभ नहीं हुआ है, परंतु काम आरंभ हो गया है क्या? काम आरंभ हो गया, इस बात को हमें समझना है। काम कब आरंभ हुआ मालूम है? जब नहम्याह ने प्रार्थना करना आरंभ कर दिया, वहीं से जो है कार्य जो है आरंभ हो गया। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो ये एक इनएक्टिविटी है। इनएक्टिविटी मतलब हम इनएक्टिव हैं, हम निष्क्रिय हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम सबके अंदर ये प्रवृत्ति रहती है कि हम कुछ करें। हम जब कुछ करेंगे, कुछ भाग दौड़ करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ करेंगे, तब हमको लगता है कि हमने कुछ हासिल किया है या हमने कुछ किया है। परंतु परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर हमें कुछ बोझ दे किसी विषय के विषय में, और जब हम उसे प्रार्थना में परमेश्वर के सामने लाते हैं तो काम ऑलरेडी आरंभ हो चुका है। शहरपनाह का जो निर्माण है वो ईंटों को और सीमेंट को मिक्स करके जो है ईंट लगाने और रद्दा लगाने से आरंभ नहीं होता, परंतु कहाँ से आरंभ होता है? प्रार्थना के साथ आरंभ होता है। और उसके बाद हमने इस बात को देखा कि किस तरह से वो प्रार्थना में परमेश्वर के पास आकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर को किस तरह से पुकारता है। 5वें पद में हमने देखा है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य परमेश्वर। उसकी प्रार्थना से कुछ बातें जो है हम देख सकते हैं। पहली बात, उसने इस बात को जाना कि परमेश्वर कौन है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना इस बात को बताती हैं या इस बात को प्रकट करती हैं कि हमने अपने परमेश्वर को कितना जाना है। यहां पर वो कहता है, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। नहम्याह ने परमेश्वर जैसे हैं वैसा परमेश्वर को उसने देखा, या परमेश्वर की महिमा का उसने दर्शन किया था। जब परमेश्वर को उसने देखा तो क्या हुआ आगे? 6वें पद में हम पढ़ते हैं, तू कान लगाए रह और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता हूं उसे तू सुन ले। और आगे देखिए क्या लिखा है, मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूं, मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। परमेश्वर को जब हम देख लेते हैं, परमेश्वर की महिमा को जब हम देखते हैं, तो फिर हम क्या होता मालूम है? हम खुद को भी देख पाते हैं। जैसे हमें देखना चाहिए वैसे हम देख पाते हैं। हम अपनी वास्तविक अवस्था को तभी देख पाएंगे जब हमने परमेश्वर को देखा है। यशायाह की पुस्तक 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यशायाह परमेश्वर की महिमा को देखता है कि वहाँ लिखा है कि मैंने परमेश्वर को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। और उसके बाद वो कहता है कि हाय मुझ पर, मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे और परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें उठाएंगे, परमेश्वर को देखेंगे,
परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, वो देखेंगे कि वो कितना प्रतापी और कितना पवित्र और कितना भययोग्य है, तो बहुत स्वाभाविक रूप से हम अपने आप को भी देख पाएंगे। कई बार हमें अपने बारे में ऐसे विचार होते हैं जिसे हमें नहीं रखना चाहिए। हम कई बार अपने बारे में ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत उत्तम हैं। प्रेरित पौलुस इस तरह से बताता है कि तुम में से हर एक अपने बारे में वैसा ही सोचे जितना कि उसे सोचना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमें अपने आप को भी परमेश्वर हमें जैसे परमेश्वर की दृष्टि में या परमेश्वर की दृष्टि में हमारी अवस्था क्या है, उस बात को हमें देखने की जरूरत है। अब जब मैं इस बात को बता रहा हूं तो आप निश्चित रूप से ये भी सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें धर्मी ठहराया। बिल्कुल सही बात है, परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा धर्मी ठहराया है। परंतु हम जब दिन प्रतिदिन के जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कई बार हमारे जीवन में पाप होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। और यदि हम उन्हें जस्टिफाई करें या उसे सही ठहराएं या उसको कम होकर देखें या हम उसे ये कहें कि नहीं ये तो ठीक है, सब तो करते ही हैं, ऐसा यदि करें तो हमने वास्तव में परमेश्वर की महिमा को नहीं देखा है। यशायाह क्या देख रहा है? परमेश्वर की महिमा को देखकर वो अपने पापों को देख पाता है, अपने पाप को मानता है। तो यहां पर भी हम उसी बात को देख सकते हैं कि जब वो परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाता है, अपने पापों को मानता है। फिर तीसरी बात 8वें पद में हम देखें, पहले अध्याय के 8वें पद को, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। और उसके बाद भी कुछ बातों को वो बताता है। जब वो परमेश्वर के सन्मुख आकर प्रार्थना करता है तब वो परमेश्वर के उद्देश्यों को और परमेश्वर की योजनाओं को वो जान पाता है। दानियल की पुस्तक में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि दानियल जब उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने उसे बताया, जब उसे समझ में आया कि बंधुआई का जो समय है वो पूरा होने का समय अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो बैठकर प्रार्थना करने लगा परमेश्वर के मन को जानने के लिए। और परमेश्वर ने बहुत सारी बातें उस पर प्रकाशित की। दानियल की पुस्तक को आप देखेंगे तो भविष्यवाणियों से भरी हुई हैं। पहले की जो कुछ अध्याय हैं उसमें हम कई बार बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं, बहुत आश्चर्यक्रम हुए, लेकिन उसके बाद बहुत सारी भविष्यवाणियों की बातें लिखी हुई हैं। परमेश्वर ने अपनी योजना को, अपने उद्देश्यों को दानियल पर प्रकट किया। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के सन्मुख बैठते हैं, परमेश्वर अपने मन को हम पर प्रकाशित करते हैं। उसके बाद 9वां पद, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। जब हम परमेश्वर के सन्मुख जब हम आते हैं, जब परमेश्वर के वचन का हम मनन करते हैं, तब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर पाते हैं। प्रार्थना करने में ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल दें, परंतु परमेश्वर से जब प्रार्थना करें तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएं। कैसे जान पाएंगे? जब हम परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करेंगे। नहम्याह जब ये प्रार्थना कर रहा है, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ वहाँ पर शूशन उस राजगढ़ में, उस पैलेस में, महल में सिर्फ अपनी नौकरी करके घूमने वाला व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। इसलिए जब वो प्रार्थना करता है तो उसके प्रार्थना में परमेश्वर के वचन दिखते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो बताता है कि हमारा परमेश्वर के वचन के साथ परिचय कितना गहरा है। आगे हम अब दूसरे अध्याय में आ जाएं। यहाँ पर देखते हैं कि करीब 4 महीने बीत गए और उसके बाद हम पहले पद में पढ़ते हैं, जब उसके सामने दाखमधु था तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया, इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। अब देखिए 4 महीने बीत गए हैं, परंतु नहम्याह के मन पर छाई हुई उदासी अभी भी कम हुई है क्या? नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? आप बताएंगे क्यों नहीं हुई? अभी तक काम हुआ नहीं। प्रार्थना कर रहा है वो निश्चित रूप से, लेकिन अभी भी कुछ इसमें आगे कुछ चीजें कदम उठा नहीं पाया है। शहरपनाह का निर्माण अभी होना बाकी है। ये सारी चीजें, वहां के लोग बहुत दुर्दशा में हैं, तो इसलिए अभी भी उदासी छाई हुई है उसके मन पर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बात मैं बताना चाहता हूं,
नेहम्या के अंदर जो कुछ चल रहा था ना, वो सिर्फ एक भावनात्मक आवेग नहीं था, एक इमोशनल, एक क्या बोलना चाहिए, एक आउटबर्स्ट नहीं था। कुछ समय के लिए हम कई बार बहुत भावनाओं में आ जाते हैं, हम बहुत इमोशनल होकर हम कई बार कुछ बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं या कुछ चीज़ें करते हैं। कुछ समय के बाद वो भावनाएं जब कमज़ोर पड़ जाती हैं तो फिर हमारा सारा जोश खत्म हो जाता है। नेहम्या के अंदर ये जो चल रहा था वो सिर्फ भावनात्मक नहीं था, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जगाया गया एक बोझ था। इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि वो परसिस्टेंट रहा, वो बना रहा। तो वो उदास है करके लिखा है। और तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये राजा जो है इतना बड़ा चक्रवर्ती है, हम कह सकते हैं बहुत बड़ा एक सम्राट है, बहुत बड़े एक साम्राज्य का हेड है। वो नेहम्या के चेहरे को देखकर भांप लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो समस्या है। जो जेन्युइन बर्डन है ना, जो वास्तविक बोझ है, वो हमें चैन से बैठने नहीं देगी। यदि हम वास्तव में हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर के कार्य के लिए बोझ होगा तो वो हमें चैन से बैठने नहीं देगी। हम जब तक परमेश्वर उसके लिए हमें कुछ रास्ता ना दिखाए और उसमें हम कुछ सार्थक हम न कर पाए, तब तक हमारे अंदर एक तरह की बेचैनी बनी रहेगी। हम यहाँ देखते हैं कि वो बहुत उदास है। एक भाग में निकालेंगे, मैं चाहूँगा कि हम निकालें भजन 69 और उसका 9वां अध्याय, Psalm 69 and verse 9। क्योंकि मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा व चेनी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। धन्यवाद अंकल जी। मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ। परमेश्वर के भवन के बारे में जो धुन थी, ये भवन जो है वो सिर्फ कुछ चार दीवारी को दर्शाता नहीं है, परंतु परमेश्वर के कार्य को भी दर्शाता है। और ये लिखने वाला कौन है? दाऊद लिख रहा है। दाऊद लिख रहा है और वो कहता है कि तेरे भवन की धुन में जलते जलते मैं कैसा हो गया? भस्म हो गया। मतलब इसने मुझे इस तरह से पकड़ लिया है। तेरे भवन के कार्य को, तेरे परमेश्वर का जो कार्य है, परमेश्वर के राज्य का जो कार्य है, क्या वो हमारे ऊपर इतना हावी है कि वो हमें हमेशा ग्रिप करके रखता है। यहां लिखा, दाऊद कहता है, देखिए दाऊद राजा है, इस बात को याद रखिए। दाऊद इस समय भले ही वो घर से दूर है, महल से दूर है, परंतु उसके बावजूद वो जानता है कि परमेश्वर उसे स्थापित करेगा। और जब वो वहां पर वापस आ गया था यरूशलेम में, उसके बाद भी हम इस बात को देख सकते हैं कि दाऊद के अंदर परमेश्वर के भवन की जो धुन थी उसमें कोई कमी नहीं आई। वो पूरी रीति से उसे पकड़कर या जकड़कर रखने वाली एक बात थी। वो कहता है, जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ती है। परमेश्वर की निंदा मेरी निंदा के समान क्या मैं ले पाता हूं? क्या परमेश्वर के नाम को जो महिमा मिलनी चाहिए उसको जब नहीं मिलती तो वो मुझे किस तरह से प्रभावित करता है? परमेश्वर का कार्य जब प्रभावित होता है तो क्या वो मुझे भी प्रभावित करता है? प्रभु हमारी सहायता करे कि नेहम्या के समान हमें भी ये चीजें जकड़ लें। और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे नेहम्या की पुस्तक में। दूसरे पद के अंतिम भाग में क्या लिखा है, कोई पढ़ेंगे उसे? तब मैं, ये तो मन ही की उदासी होगी। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है? तब मैं अत्यंत डर गया। ऐसा नहीं लिखा कि तब मैं डर गया, परंतु क्या लिखा है? तब मैं अत्यंत डर गया करके लिखा है। क्यों डर गया? आपको क्या लगता है क्यों डरा होगा नेहम्या? बता सकते हैं आप? थोड़ा सा खुल के बताइए, थोड़ा बहुत। उसको पहले तक ऐसा उदास नहीं देखा जी, इसलिए वो जब ऐसा बोलता है तो डर
लिया, देख लिया मतलब कि मैं उदास हूँ, मेरी उदासी उस पर प्रकट होगी। जी, इससे उसमें डरने की क्या बात है? राजा को जवाब देना पड़ेगा। और मुश्किल भी है, सही, बिल्कुल। वो कारण जो है इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, और कुछ समझ में आता है क्या? आप जानते उसका काम क्या था? और ऐसा किसी को वो राजा को सर्व कर रहे हैं, ऐसे मुंह लटका के कर रहे हैं, जबकि दाखरस मिला था, वो तो एक आनंद की बात है। सही है, तो एक सर्विंग करने वाला व्यक्ति इस तरीके से नहीं कर सकता, सही है। ऐसा भी समझ में। देखिए, जो उसका काम क्या था, दाख मधु का कटोरा लेकर राजा को देना। अब इस काम को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि उसी व्यक्ति को दिया जाता था ये काम जो बहुत ही वफादार हो। क्यों? क्योंकि अगर उसमें कुछ जहर मिलाया हो या कुछ भी अगर उसके अंदर गड़बड़ी की गई हो तो क्या हो सकता है, वो राजा के प्राण पर खतरा हो सकता है। और इसलिए जब उसका चेहरा उदास देखते हैं या देखता है, उसके चेहरे के भाव में कुछ अंतर देखेगा राजा, तो ये जो है नहम्याह के गले के ऊपर तलवार आने के लिए भी पर्याप्त है। आप इस बात को समझिए। आगे जाकर नहम्याह की पुस्तक में, सॉरी नहम्याह की पुस्तक में नहीं, हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। आपको याद है, वहां पर भी एक खिलाने हारा था और एक पिलाने हारा था। और आप जानते हैं क्या हुआ खिलाने हारे के साथ? उसका सिर कलम कर दिया गया। तो उस समय के राजा बहुत ही अचानक कदम उठाया करते थे। तो जब यहां पर नहम्याह जो है, उसका चेहरा उदास है और राजा उससे पूछता है कि ये तो मन की उदासी होगी, क्या बात है? तो नहम्याह के बारे में लिखा है कि वो डर गया। हम कई बार परमेश्वर के वचन में जो भक्त लोग हैं उनके बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि उनको कभी डर नहीं लगता है, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि वो भी हमारे ही समान हाड़ मांस के लहू के लोग हैं, उनको भी डर लगता है। नहम्याह को डर लगा क्या? लगा, बहुत डर लगा करके लिखा, अत्यंत डर गया करके लिखा है। देखिए अंतर क्या है मालूम है? उनको भी डर लगा, उसको भी डर लगा। एलिया को डर लगा था क्या? एलिया को डर लगा, एलिया डर गया, इजेबेल से डरकर इतना निराश हो गया कि उसने सोचा कि मैं जाकर कहीं जाकर मर जाऊं तो अच्छा है। तो परमेश्वर के वचन में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डर गए, परंतु उनमें और हमें एक अंतर क्या है मालूम है? वो अपने डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं। डर आता है, भय आता है कई बार, लेकिन उन्होंने अपने भय को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। वे अपने भय को परमेश्वर के पास लेकर आते हैं। जब परमेश्वर के पास आते हैं तो क्या होता मालूम है? परमेश्वर उन्हें हर भय से क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। दाऊद ऐसा कहता है, मैं परमेश्वर के पास गया, यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुधि ली, उसने मेरी सुन ली और मुझे हर भय से मुक्त किया। एक भजन निकालिए, भजन 56, 3 और 4 और 10 और 11, जल्दी से पढ़ें कोई। भजन 56, 3 से 4 और 10 से 11। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। या जिस समय मुझे डर लगेगा, मतलब दाऊद भी कह रहा है कि मुझे डर लगता है, तो डर लगेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। कई बार ऐसे डरने के अनुभव आ सकते हैं। क्या करना है हमको? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, अपने आप को परमेश्वर के पास लाकर कहना, प्रभु मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं अपना भरोसा आपके ऊपर रख रहा हूं। फिर क्या कहता है? परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। हाँ, फिर लिखा है कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। अब जल्दी से इसके 10 और 11 को भी पढ़ लें। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर के वचन को कई बार दोहराना भी हमारे लिए डर से मुक्त होने का एक माध्यम बनता है।
हमें परमेश्वर के पास आकर कई बार दोहराने की भी ज़रूरत है, प्रार्थना में मुंह खोलकर दोहराने की ज़रूरत है। प्रभु मेरे अंदर ये भय है, परंतु इस भय को मैं आपके पास ला रहा हूँ। प्रभु आप मुझे इस भय से मुक्त कीजिए। प्रभु मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि आप इस भय के ऊपर भी परमेश्वर हैं। मेरी इस परिस्थिति में मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन प्रभु मैं इस परिस्थिति को भी आपके साथ पास लाता हूँ क्योंकि आप इसके ऊपर हैं, आप इसके ऊपर परमेश्वर हैं। तो हम इन बातों को देख सकते हैं। तो नहम्याह के बारे में हम पढ़ते हैं, वापस आ जाएं दूसरे अध्याय में। मैं अत्यंत डर गया। फिर क्या लिखा है तीसरे पद में, मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। ये कारण बताना इतना आसान है क्या? नहीं है, क्योंकि नहम्याह कौन से राज्य में है? बैबिलोन के शूशन राजगढ़ में वो काम करता है, नौकरी कर रहा है। और वो किसके बारे में सोच रहा है? इज़राइल देश के बारे में बात कर रहा है। बोलता कि वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, मैं कैसे उदास न रहूँ। तो जो है ये इतनी आसान बात नहीं हो सकता उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, मार भी डाला जाए। तू यहाँ पर रह रहा है, मेरी नौकरी कर रहा है और तू वहाँ की बात कर रहा है। तेरे लिए वहाँ का वो यरूशलेम इतना महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें हो सकती थी, परंतु उसने अपनी पहचान को राजा के सामने प्रकट करने, या परमेश्वर ने उसे जो बोझ दिया है उसे खुलकर बताने में वो हिचकिचाया नहीं। इस बात को हम देख सकते हैं। कई बार हम शर्मा जाते हैं, कई बार डर जाते हैं, कई बार इस बात को हम मानने से पीछे हट जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारे अंदर किस बात के प्रति परमेश्वर ने बोझ दिया है। लेकिन नहम्याह का उदाहरण हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन देने वाला है कि वो इतने बड़े ताकतवर राजा के सामने भी इस बात को कहने से हिचकिचाता नहीं है कि मेरा हृदय यरूशलेम के लिए धड़क रहा है। मैं परमेश्वर यहोवा की सेवा करता हूँ, मैं तेरी सेवा करता हूँ राजा, लेकिन तुझसे भी बड़ा एक राजा है जिसकी मैं सेवा करता हूँ, और वो इज़राइल का परमेश्वर है। कहाँ से आती है हिम्मत? कई बार बैठकर प्रैक्टिस किया होगा कि मुझे क्या बोलना है राजा के सामने। प्रैक्टिस से नहीं आता। किससे आता मालूम? प्रार्थना से। परमेश्वर के चरणों पर जब हम समय व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमें हिम्मत भी देते हैं, डर के ऊपर विजय देते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है, चौथे पद में आ जाएं, राजा ने मुझसे कहा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। अब यहाँ पर बहुत रोचक बात देख सकते हैं। राजा उससे पूछता है कि तू क्या मांग रहा है, तू क्या मांगता है? या फिर दूसरे शब्दों में राजा ये कहना चाहता है कि तू चाहता क्या है, क्या करना है फिर? तो क्या लिखा है? नहम्याह तुरंत कुछ बोल नहीं पड़ता है। क्या करता है वो? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। अब क्या वो कहीं अपने कोठरी में गया होगा कि मैं 1 मिनट आता हूँ जरा प्रार्थना करके आता हूँ, ऐसा गया क्या? नहीं, वो वहीं पर खड़ा है, राजा के सामने खड़ा है। राजा ने जैसे उससे सवाल पूछा, तुरंत उसने प्रार्थना करके फिर राजा से बात की, ऐसा हमें समझ में आता है। 4 महीने लंबी प्रार्थना करने वाला नहम्याह अभी कितनी लंबी प्रार्थना कर रहा है? शायद हो सकता है 1 या 2 सेकंड के लिए प्रार्थना की होगी उसने सिर्फ इतनी प्रार्थना की कि प्रभु प्लीज़ मेरी सहायता करना, परमेश्वर आप मेरी सहायता करना, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। हमारे प्रार्थनाओं में हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम बैठकर लंबे समय तक प्रार्थना कर नहीं सकते। उस समय पर हमें कुछ निर्णय लेने होते हैं या फिर कुछ कदम उठाने होते हैं। उस समय पर परमेश्वर के अगुवाई के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। नहम्याह ने ये नहीं सोचा कि 4 महीने तो प्रार्थना कर ली, अब फिर से प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है। इस समय फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत क्यों है? क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये इस बात को बताता है कि नहम्याह पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा या डिपेंड करने वाला एक व्यक्ति था, निर्भर रहने वाला एक व्यक्ति था। जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो हम बहुत जल्दी एक्ट कर लेते हैं, कदम उठा लेते हैं, परंतु जब हमारे ऊपर से भरोसा टूट जाता है ना, तब हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु आप प्लीज़ मदद करना, आप प्लीज़ मदद करना, आप सहायता करना प्रभु, मैं ये काम करने जा रहा हूँ प्रभु, या फिर अभी इस दोराहे पर हूँ प्रभु, मुझे क्या करना है प्रभु, आप मुझे बताइए।
प्रार्थना जो है वो अलग से बिताया जाने वाला समय तो है ही, लेकिन साथ साथ में प्रार्थना हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण चलने वाला एक अभ्यास है। मेरी प्रार्थना है, मेरी गुजारिश है परमेश्वर से कि प्रभु हमें एक ऐसा प्रार्थना जीवन दे जिसमें हम लंबे समय तक भी बैठकर प्रार्थना करें, लेकिन साथ में प्रार्थना हमारे लिए एक एक्सरसाइज हो, एक नॉर्मल बात हो। यहाँ देखते हैं कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करके फिर राजा से कहता है, फिर 5वें पद को देखें, वो कहता है यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर लिखी हुई। क्या कहता वो कि यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो क्या कर, क्या करने के लिए बोलता है? मुझे भेज ताकि मैं जाकर बनाऊं। नहम्याह ये नहीं कहता कि राजा महाराज आप एक काम कीजिए, कुछ लोगों को जो है मैंने तैयार करके रखा है, उनको मैं भेजना चाहता हूँ, आप उनके लिए जो है रहने खाने का और फिर उनको जो यात्रा करने का ये सब प्रबंध करवा दीजिए, मैं उनको वहाँ भेज रहा हूँ, पैसे वैसे का प्रबंध आप कर दीजिए या फिर मैं कर लूँगा, और उनको वहाँ जाकर काम करने के लिए जो है आप। ऐसा नहीं कहता। वो क्या कहता है? वो कहता है यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। परमेश्वर के कार्य के प्रति हमारा जो हृदय है वो किस प्रकार का है? क्या हम उसमें अपना योगदान कुछ तकलीफ उठाकर, परेशानी उठाकर भी हम करना चाहते हैं क्या? कि हम सिर्फ डिस्टेंस में रहकर या थोड़ा दूर रहकर, जितना हमको सहूलियत, जितनी हमारे लिए सुविधाजनक हो, कन्वीनियंट हो, उतनी दूरी पर रहकर हम जो कुछ करना चाहते हैं वो करेंगे? ऐसा है क्या? नहम्याह अपने बहुत ही सुरक्षित ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर बहुत एक कठिन काम को करने जा रहा। वो जानता था कि क्या होने वाला है, उसने पूरा अध्ययन किया था और वो जानता था कि बहुत समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि वहां पर भी शत्रु होंगे जो परेशान करेंगे, विरोध करेंगे, और लंबी यात्रा है। इस बीच जंगली रास्तों से भी होकर जाना पड़ सकता है, हो सकता है कुछ जंगली जानवर आक्रमण कर दें, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। परंतु वो अपने उस सुविधाजनक, बहुत सहूलियत से भरे हुए स्थान को छोड़कर वो उस यरूशलेम तक यात्रा करने के लिए तैयार है। वो कहता मुझे भेज, मैं जाना चाहता हूं ताकि मैं बनाऊं। यशायाह से परमेश्वर कहता है कि मैं किसको भेजूं, कौन मेरे लिए जाएगा, कौन हमारे लिए जाएगा? और यशायाह क्या कहता है? तू उसको भेज। ऐसा कहा क्या? तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर की सेवकाई में हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है, या परमेश्वर की सेवकाई के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए जब हम अपने आप को देते हैं तो पूरी रीति से अपने आप को थोड़े कठिनाई, परेशानी में डालकर, असुविधा में डालकर, असहूलियत में डालकर भी परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हम अपने आप को जब देंगे, तब हमारा जीवन बहुत ही प्रभावशाली होगा, जैसा नहम्याह का जीवन हुआ। एक भाग पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 15 का 58। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 58वां पद। जल्दी से पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 15 का 18। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सर्वदा बढ़ते रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रभु में जो परिश्रम है वो कभी भी व्यर्थ नहीं है। अपनी ही ताकत से, अपने ही महिमा के लिए किए गए कार्य यदि हैं तो वो सब कुछ समय के बाद हमारा सारा जोश ठंडा हो जाएगा, परंतु प्रभु के लिए किए गए कार्य
प्रभु में किए गए कार्य कभी भी परिश्रम नहीं, हमारा प्रयत्न परिश्रम जो है व्यर्थ नहीं है। इस बात को पौलुस हमें स्मरण दिलाता है। 6वें पद को भी आगे पढ़ेंगे। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। कोई भी काम, हम अपनी नौकरी में रहते हैं, भाई अभी जूलियस ने भी जो है जब यहाँ पर आए, कुछ काम था, आंटी के ऑपरेशन के संबंध में इधर आना था, तो एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल जो है, अधिकारी क्या करते हैं कि कितने दिनों की छुट्टी पे जा रहे हो, है कि नहीं? तो उसी बात को यहाँ पर नहम्याह से राजा भी कह रहा है। क्या कहता है? तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा, कब लौटेगा, है ना? तो उस पद के अंत में क्या लिखा है? मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। मैंने एक समय नियुक्त किया करके लिखा है। नहम्याह प्रार्थना तो कर रहा था क्या? लंबे समय तक प्रार्थना की, 4 महीने तक प्रार्थना की, उपवास की, प्रार्थना करता रहा, विलाप करता रहा, लेकिन वहां बैठकर सिर्फ ऐसे ही बैठकर वो सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहा है, परंतु वो क्या कर रहा है? उस समय पर भी उसने सोच लिया था कि मैं राजा के पास जाऊंगा और फिर राजा मुझसे पूछेगा तो मुझे क्या जवाब देना है ना? और मुझे कितना समय लग सकता है, मुझे क्या क्या ज़रूरतें पड़ सकती हैं। वो बताता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, कितने दिनों की छुट्टी चाहिए वो बताता है। उसके बाद चाहिए, मुझे पत्र चाहिए, ऐसा कहता है, फलाने फलाने व्यक्ति के नाम मुझे पत्र चाहिए, और फिर मुझे लकड़ी भी चाहिए। तो बहुत रोचक बात है कि नहम्याह अपने राज्य के, मतलब इज़राइल के यरूशलेम के नगर के फाटकों को बनाने के लिए, शहरपनाह को बनाने के लिए अपने सांसारिक बॉस से छुट्टी भी मांग रहा है। सिर्फ छुट्टी नहीं मांग रहा है, वो पत्र भी चाह रहा है उनसे, और खर्चा भी किससे करवा रहा है? खर्चा किससे करवा रहा है? ये सब किसके खर्च पे हो रहा है? राजा बोले लकड़ी भी चाहिए मुझे। मैं जब बैठ के पढ़ रहा था मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ये बताता है कि नहम्याह के अंदर परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास था। भैया नौकरी तो दूर की बात है, नौकरी और छुट्टी और ये सब बहुत दूर की बात है। वो तो यहाँ तक जो है आगे बढ़ रहा है कि वो कहता है कि राजा से मुझे लकड़ी भी चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब नहम्याह प्रार्थना कर रहा था तो उसके साथ साथ बैठकर वो इस बात के बारे में भी सोच रहा था कि जब राजा मुझसे पूछेगा मुझे क्या जवाब देना है, उसके विषय में उसने सोचा। प्रार्थना पूर्वक उसने उन सारी चीज़ों की भी सूची बनाई होगी, इसलिए जैसे राजा ने उससे पूछा वो तुरंत उत्तर के साथ तैयार था। तो सिर्फ तैयारी मात्र नहीं है, परंतु इस बात को भी हम समझ सकते हैं कि वो विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा था। उस बात का पूरा उसको दृढ़ निश्चय था कि जिस बात को मैं राजा से मांगूंगा परमेश्वर उसे मेरे लिए करके देगा। उसके 8वें पद के अंतिम भाग को हम पढ़कर समाप्त करेंगे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। अंग्रेजी में लिखा है बिकॉज गॉड्स हैंड वॉज अपॉन मी। परमेश्वर का भला हाथ, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा एक कर्मचारी हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, मेरा अपने बॉस के साथ जो रैपो जो है बहुत अच्छा रहा है, मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने काम को किया है और मेरे काम में कोई खोट नहीं निकला है, मैंने बहुत वफादारी के साथ काम किया, बहुत मेहनती हूँ मैं, इसलिए राजा ने मान लिया। ऐसा लिखा है क्या? बहुत क्लियरली वो कहता है कि इसलिए कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने मेरी बात मान ली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने अपने कार्यों में विश्वास योग्यता के साथ काम करें, पूरा परिश्रम करें, हमारे काम को पूरे मन के साथ करें, कोई हमारे काम में कोई खोट ना निकालने पाए। परंतु हमें इस बात को कभी भूलना नहीं है कि यदि हमें परमेश्वर कुछ फेवर करते हैं, कृपा दृष्टि हमारे नौकरी में या हमारे कार्य में यदि हमें कुछ तरक्की होती है, उन्नति होती है, जो भी होती है, उसके पीछे किसका हाथ है? परमेश्वर की कृपा दृष्टि है। इसलिए इस बात को कभी हमें नहीं भूलना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे इस वचन के द्वारा। जो भी बातें परमेश्वर की आत्मा ने हम पर प्रकाशित की हैं वो हमारे हृदय के ऊपर परमेश्वर चस्पा करे और हम सबके परिवर्तन का कारण बनाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।